Hello everyone, I am Gagandeep Kaur working in RP IIT campus Karnal in nursing department. Today we are going to discuss about endocarditis. Endocarditis, as the name it is a inflammation in a layer of heart. Our heart consists of three walls. Basically हमारा जो हार्ट होता है उसकी क्या है, थ्री वॉल्स ऑफ लेयर होती है. तो जो इसकी थ्री लेयर्स होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होती है हमारे पास एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम. जो एंडोकार्डियम है हमारी, वो इनर लेयर ऑफ द हार्ट होती है. तो ये जो हमारे पास जो डिजीज़ कंडीशन है, ये इन्फ्लामेशन होती है इनर लेयर ऑफ हार्ट, जिसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं. तो एंडोकार्डाइटिस क्या बना हमारे पास, एंडोकार्डाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ द हार्ट. जो इनर लेयर ऑफ हार्ट होती है उसकी इन्फ्लामेशन जो होती है उसको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं. ये यूजुअली इन्वॉल्व करती है हमारे वॉल्स ऑफ द हार्ट और अदर स्ट्रक्चर जोन से इंट्रावेंट्रिकुलर और जो सेप्टम होता है. देन आता है हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर. एंडोकार्डाइटिस जो से इन्फ्लामेशन है उसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिस्क पे होंगी जो कि रिस्क है इस डिज़ीज़ को होने का, कि ये एंडोकार्डाइटिस डिजीज़ को हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रीवियस हार्ट डैमेज. अगर किसी का पहले से ही हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी वॉल ऑफ द हार्ट में प्रॉब्लम है, प्रीवियसली हार्ट कोई डैमेज है किसी भी ट्रॉमा की वजह से, किसी भी इलनेस की वजह से, किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, तो इट कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस. नेक्स्ट वन इज़ डेंटल प्रोसीजर्स जो होंगे हमारे, फॉर एनी ऑफ द डेंटल प्रोसीजर कोई भी हुआ है जिसकी वजह से क्या है, फर्दर कोई बैक्टीरिया वगैरह रह गया है, कोई इन्फेक्शन वगैरह रह गया, या फिर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर हार्ट की थ्रू आर ब्लड स्ट्रीम अगर हार्ट वॉल तक पहुंच जाता है, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम लेयर, इनर लेयर. नेक्स्ट वन इज़ हार्ट सर्जरी. इफ़ एनी हार्ट सर्जरी हैज़ बीन डन, तो इट कैन ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर. नेक्स्ट वन इज़ इंट्यूबेशन. नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट्स. इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो बैक्टीरियाज, प्रोटोजोन्स वगैरह आएंगे, इसके अंदर वही चीज़ें आती हैं हमारी. जो भी हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स जो भी होंगे, लाइक अनीमाज वगैरह होंगे, कैथेटराइजेशन होंगी, ये जो सारे प्रोसीजर होते हैं, इनकी वजह से अगर कोई भी हमारे बैक्टीरियाज वगैरह उसके अंदर रह गए हैं, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह माइनर टू मेजर रह गया है, उसकी वजह से अगर कोई भी थ्रू ब्लड स्ट्रीम कोई भी बैक्टीरिया अगर हार्ट की लेयर ऑफ वॉल तक अगर पहुंच रहा है, तो इट कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस. नेक्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव कंडीशंस लाइक डिलीवरी ऑफ न्यू बेबीज़ और अबॉर्शंस. लाइक सेम एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कोई भी इसके अंदर बैक्टीरियाज इन्वेड कर जाएगा और थ्रू ब्लड स्ट्रीम अगर वहाँ तक क्या है वो सर्वाइव करेगा, अगर वहाँ तक वो क्या है ट्रांसपोर्ट होगा, तो इट कैन कॉज एंडोकार्डाइटिस. नेक्स्ट कम्स आर इटियोलॉजी. इटियोलॉजी मीन्स कॉज क्या है हमारे पास एंडोकार्डाइटिस का. फर्स्ट वन इज़ फंगस. अगर फंगस है लाइक कैंडिडा, अगर कैंडिडा एल्बिकल्स है, या फिर हमारे पास क्या है एस्पेगेलस है, तो उसकी वजह से भी क्या है हमारे पास एंडोकार्डाइटिस हो सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म. जो भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूडोमोनस होते हैं, तो उनसे भी क्या है हमारे पास एंडोकार्डाइटिस डिजीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे, इसकी वजह से भी ये क्या है मेजर कॉज है हमारा किसी भी एंड अगर हमारे पास इन्फ्लामेशन हो रही है एंडोकार्डियम लेयर की, तो ये क्या है उसका एक कॉज है. नेक्स्ट कम्स हमारा बैक्टीरिया. जितने भी बैक्टीरियाज, फंगस, प्रोटोजोन्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये सारे क्या है कॉज करेंगे हमारे इन्फ्लामेशन इन द वॉल ऑफ लेयर ऑफ हार्ट. नेक्स्ट कम्स हमारा एक्यूट रिमेटिक फीवर्स. एक्यूट रिमेटिक फीवर्स एवरी वन शुड बी नोइंग कि एक्यूट रिमेट फीवर जो होता है वो हमारे क्या है, जो हमारे लिम्फ नोड्स होती हैं उनको एनलार्जमेंट कर देता है, उनको डैमेज कर देता है उनकी वॉल्स को. तो ये भी क्या है एक मेजर कॉज हो सकता है एंडोकार्डाइटिस को कॉज करने का. नेक्स्ट है हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. कंजेनिटल मीन्स जो हमें थ्रू बर्थ, जो हम जब हमारा बर्थ हुआ तब से ही हमें क्या है कोई डिजीज़ अगर हम उससे सफ़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ कंजेनिटल. कि हमें क्या है बाय बर्थ ही वो चीज़ हमारे अंदर थी, जिसकी अगर सपोज़ कोई भी किसी को भी थ्रू बर्थ ही कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी अगर उसको किसी भी वॉल ऑफ हार्ट लेयर ऑफ वॉल जो हमारी
हार्ट की लेयर है उसके अंदर उसको कोई भी शुरू से ही प्रॉब्लम है तो इट कैन ऑल्सो लीड टू एंडोकार्डाइटिस। तो ये क्या हुआ, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हुई। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ विजन। अगर एंडोकार्डाइटिस होगा तो लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। इस्चीमिया, इस्चीमिया क्या है हमारे पास, डिक्रीज जो हमारी ऑक्सीजन हो जाती है हमारे टू द ब्लड टिश्यूज़। जो हमारे ब्लड टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर, जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इस्चीमिया। नेक्स्ट है हमारे पास फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉक, फिंगर क्लबिंग, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है हमारे पास, ब्लॉकेज इन द हार्ट। ठीक है, ब्लॉकेज हो जाएगी हमारे हार्ट के अंदर जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसको ही बोलते हैं हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वेट लॉस, मलेज, चिल्स, नाइट स्वेट्स, चेस्ट एंड एब्डोमिनल पेन एंड एनोरेक्सिया। ये हमारे पास कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं एंडोकार्डाइटिस के। नेक्स्ट कम्स हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब हमें पता कैसे चलेगा, व्हाट आर द बेसिक मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जिससे हमें पता चल जाएगा, पता चल सकता है कि ये क्या है, एंडोकार्डाइटिस है हमारे इस किसी को भी। ठीक है, पेशेंट क्या है, डायग्नोज है एंडोकार्डाइटिस से, उसकी क्या है, इन्फ्लामेशन है इन द इनर वॉल ऑफ द हार्ट। तो फर्स्ट वन इज़ ब्लड कल्चर। हम क्या है, ब्लड कल्चर लेंगे। वो उस ब्लड कल्चर से क्या पता चलेगा कि उसके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर क्या है, प्रेजेंस है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया की या फिर नहीं। तो बेसिक प्रोसीजर क्या है हमारे पास, बेसिक डायग्नोस्टिक इवेल्युएटिव प्रोसीजर है हमारे पास ब्लड कल्चर। नेक्स्ट कम्स यूरिनालिसिस। ठीक है, थ्रू यूरिन जो हमारा कल्चर होगा, ठीक है, यूरिन टेस्ट से भी हम क्या है पता लगा सकते हैं, थ्रू माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया। ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड हेमिचूरिया। नेक्स्ट कम्स हमारा डॉपलर एंडोकार्डियोग्राफी। डॉपलर एंडोकार्डियोग्राफी से भी हमें क्या है पता चल जाएगा कि किसी भी वो क्या चीज़ कर हमें डेमोन्स्ट्रेट करेगी, कि डेमोन्स्ट्रेट कर देगी हमारी मसल ऑन द वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सीटी। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। नेक्स्ट आता है जो हम सीटी स्कैन वगैरह, जिसको हम सीटी स्कैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेटिनिन लेवल्स हम चेक करेंगे। एंडोकार्डियोग्राफी को हम असेस करेंगे, उसके अंदर हम क्या है, वेंट्रिकुलर फंक्शन वगैरह असेस करेंगे कि वो क्या है, प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग सही से हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट आता है हमारे पास WBCs, वाइट ब्लड सेल काउंट को इवेल्युएट करेंगे कि इन्फेक्शन का सीवियरिटी देखने के लिए। नेक्स्ट कम्स हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। इसकी अगर किसी को है तो उसकी हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आएगी हमारे पास ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ किसी भी इंडिविजुअल को अगर एंडोकार्डाइटिस है तो जो हमने साइन एंड सिम्टम के अंदर पढ़ा था कि इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया में क्या है, जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उसके अंदर क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिक्रीज्ड ऑक्सीजन हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करवाना पड़ेगा। तो पुअर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो एडमिनिस्टर करेंगे हम ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट कम्स हमारा, अब क्या है, सबसे पहले हमने क्या है उसके अंदर पढ़ा था कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, किसी भी फंगाई, किसी भी प्रोटोजोन की वजह से ये डिजीज़ अक्कर हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देंगे वो क्या है, एंटीबायोटिक थेरेपी। तो इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स देंगे लाइक एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन। नेक्स्ट कम्स हमारा सबसे, और क्या हम देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे उसको PCM एनाल्जेसिक्स। अगर कोई भी उसको पेन है, मलेज है, फटीग है, तो हम क्या दे सकते हैं उसको, पेन रिलीविंग थेरेपीज़ दे सकते हैं, जिसके अंदर हम एडमिनिस्टर करेंगे उसको नसेड्स या फिर PCM, कोई भी एनाल्जेसिक। नेक्स्ट कम्स हमारा, एडमिनिस्टर करेंगे आइनोट्रोपिक ड्रग्स लाइक डिगॉक्सिन। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जो कि क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट। अब जो हमारे पास आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, चेंज करती हैं, ये काम आती हैं हमारे पास चेंज करने के लिए, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है उसको या तो इंक्रीज़ कर देती हैं या डिक्रीज़ कर देती हैं। ये भी दो टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव होती हैं एंड नेगेटिव होती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करने के लिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट हम ये ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, पेशेंट को एनजाइटी उसकी डिक्रीज़ करने के लिए हम उसको मॉर्फिन भी दे सकते हैं, एडमिनिस्टर करवा सकते हैं हम उसको मॉर्फिन, जो कि उसकी जो एनजाइटी होगी पेशेंट की उसको डिक्रीज़ कर देगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोकार्डाइटिस। थैंक यू सो मच।